नमस्कार भाइयों। एक भाई जी अपने कमेंट में कह रहे हैं कि भैया जी नमस्कार, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन से हाथ और पैर में दर्द और सर में भारीपन लग रहा है। भाई जी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन से इनके हाथ और पैरों में दर्द और सर में भारीपन की समस्या हो रही है। तो इसका समाधान जो है कि हमसे जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं भाई जी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले भाई जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि ये जो ब्रह्मचर्या वर्ड को ब्रह्मचर्या लिख रहे हैं ना, इसको आप सुधारिए। मैं कई बार आपको देखा हूँ, कई कमेंट में देखा हूँ कि आप जब भी ब्रह्मचर्या शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो उसको आप ब्रह्मचर्या ही लिखते हैं। तो आप इस तरह गलती ना करें। आप देखिए, कई भाई कमेंट करते हैं, आप देख भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं ना। तो आप जो है कि इसको सुधारिए, ब्रह्मचर्या ना लिख करके इसको ब्रह्मचर्या ही लिखे, इसको खराब ना करिए, है ना। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि भाजी जो कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन से इनके हाथ और पैरों में दर्द की समस्या हो रही है और सर में भारीपन की समस्या हो रही है। तो इसका जो है कि समाधान हमसे जानना चाहते हैं। तो देखिए बंधु, ब्रह्मचर्य के दौरान में इस तरह की समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो भाई ठीक ठीक समझ लें, ब्रह्मचर्य के दौरान में इस तरह के उपद्रव उठना स्वाभाविक है। इसको मैं ब्रह्मचर्य का उपद्रव कहता हूं, और बहुत से भाई, बहुत से बंधु इसको फ्लैट लाइन कहते हैं। तो आप फ्लैट लाइन कहिए या ब्रह्मचर्य का उपद्रव कहिए, ये एक ही चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो ये जो है कि ब्रह्मचर्य का उपद्रव है और इस तरह की जो है कि समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है ब्रह्मचर्य का दौरान में, है ना। तो आप लोग इस तरह के लक्षणों को इग्नोर कीजिए और ब्रह्मचर्य को जारी रखिए। इस तरह के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उससे तनिक भी घबराइए मत। आप लोग उसको लेकर के आप लोग तनिक भी चिंतित ना होइए कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये उल्टा क्या हो रहा है। मेरा दर्द खत्म होना चाहिए, मेरी समस्याएं खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये तो समस्याएं बढ़ रही हैं, है ना। तो इस तरह का सोच आप लोग मत रखिए। इस तरह का लक्षण प्रकट होना स्वाभाविक है, इस तरह की समस्याएं प्रकट होना स्वाभाविक है। और इस तरह की नहीं, इससे भी बड़े बड़े समस्याएं आते हैं ब्रह्मचर्य के दौरान में। ब्रह्मचर्य के दौरान में बहुत बड़े बड़े समस्याएं उत्पन्न होते हैं। बेवजह घबराहट होने लग जाती है, बेवजह हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाता है, बिना कारण के जो है कि बेचैनी होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाता है, चिंता होने लग जाता है, और जो है कि बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। बेकारण का डर लगता है, कोई कारण नहीं है डर का, कोई दुश्मन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है शरीर में बढ़ा, लेकिन डर लगने लग जाता है, भय प्रकट होने लग जाता है, अनिद्रा की समस्या हो जाती है, बाल बहुत तेजी से झड़ने लग जाते हैं ब्रह्मचर्य के उपद्रव में, बहुत तेजी से बाल झड़ने लग जाते हैं, और चेहरा भी कुरूप हो जाता है कुछ समय के लिए ना, चेहरा भी कुरूप हो जाता है, शरीर का वजन गिरने लग जाता है, शरीर का वजन बहुत हद तक कम हो जाता है ब्रह्मचर्य में आने के बाद। हालांकि देखा जाए तो ये जो वजन कम होता है ना, ये असली शरीर तो नहीं होता है। जो शरीर का टॉक्सिन्स होता है, जो शरीर का कचरा होता है, जो शरीर में विषाक्त तत्व होता है, उसका पाचन हो जाता है, जिसके कारण वजन कम लगने लग जाता है। और ब्रह्मचारी भाई घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं तो वजन बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, यहाँ तो वजन कम हो रहा है। तो मेरे भाई, इस तरह का लक्षण प्रकट होते हैं, ये स्वाभाविक है, इसमें घबराना नहीं है। इससे भी बड़े बड़े लक्षण प्रकट होते हैं। कई बार जो है कि नपुंसकता जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं नपुंसक हो गया, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास कुछ शक्ति बची ही नहीं है। शारीरिक शक्ति का भी क्षय हो जाता है, मतलब पूरा शरीर का बल ही खत्म हो जाता है। मन करता है कि बस सोए रहें, आंख बंद किए रहें, कहीं जाए ना, कुछ बोलने की इच्छा नहीं करती है, चलने की इच्छा नहीं करती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। इस तरह के जो है कि लक्षण प्रकट होते हैं ब्रह्मचर्य के दौरान में। तो इस तरह के कुछ भी लक्षण प्रकट होते हैं तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, इस पर आप लोग ध्यान न दीजिए। आप लोग ब्रह्मचर्य को जारी रखिए। धीरे 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 ये सभी लक्षण आपके शांत हो जाएंगे, और जो पहले से आपके शरीर में व्याधियां हैं, जो पहले से आपके शरीर में समस्याएं हैं, वे समस्याएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से मोटिवेट होकर के, इस वीडियो से प्रभावित होकर के आप लोग धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और फ्लैट लाइन से, ब्रह्मचर्य के उपद्रव से आप लोग घबराएंगे नहीं, और इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।